थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलना चाहूँगा गणेश सिंह बक्सर बिहार से और प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ रायपुर में हूँ, जहाँ से कल न्यू नेवल जो गोल्ड बने हैं उनसे मैं 30 किलोमीटर दूर हूँ, मात्र मात्र 30 किलोमीटर दूर हूँ। और सर ने रायपुर में पहला गोल्ड रैंक लेकर के और रायपुर का मान और शान बढ़ाया है। और सब सर को सबसे पहले बधाई, और सर की पूरी एंटायर टीम को। और इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ बिजनेस कर रहा हूँ। और ये बिजनेस मुझे देने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन प्लेटिनम डायरेक्टर मिस्टर प्रेम सर, जो कि एक सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रहा था, उसके वजह से मैं आया था। और उस पोस्ट में लिखा हुआ था 500 बिजनेस वैल्यू का बहुत बड़ा धमाका, और उसमें इनकम भी थी। और इससे पहले मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर चुका था जहाँ की प्रोडक्ट बेस थी। और प्रोडक्ट बेस में हम सबको पता होता है कि प्रोडक्ट लेकर के डोर टू डोर जाना होता है। और डोर टू डोर जाने के लिए हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि जॉब 12 घंटे की, और 12 घंटे की जॉब में हमें पता होता है कि सुबह 8 बजे जाएंगे, शाम को 8 बजे आएंगे। और 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक जो छुट्टी वाला समय होता है घर जाने का, उसी समय को इस्तेमाल कर रहे थे उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। और उसी समय को इस्तेमाल करते करते कुछ दूर तक गए थे वहां पे। लेकिन वहां पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे जैसे अभी एक त्रिवेदी सर बता रहे थे कि लाखों कमाना और हजार, लाखों लगाना और हजारों कमाना, वही सिस्टम मेरे साथ हुआ था। लेकिन उसी सिस्टम को देखते देखते एक और प्लेटफॉर्म आया मेरे जीवन में, जो कि ट्रेड मार्केटिंग था, जो कि फ्रॉड जिसको हम बोलते हैं ट्रेड मार्केटिंग। उसके अंदर 5,000 लगाना था, एक आईडी 5,000 की बनती थी वहां पे, और 3,000 एंड टू हैंड मिलता था, वो भी वॉलेट में मिलता था। और साथ में अगर आप किसी को प्लस करते हो उसके अंदर, तो उसके अंदर उससे भी 5,000 प्लस करेंगे, वहां से भी आपको 2,500 रुपये मिलता था। इसको देख करके मैंने अपने घर के प्लस के लिए रखा था शेविंग, और अपने सारे रिश्तेदारों को जोड़ दिया, जिसमें 2.5 लाख मेरे चले गए उसके अंदर। और इसके अंदर मैंने 7 मार्च को ज्वाइन किया था पिछले साल। और उसमें मैंने 8 तारीख को ज्वाइन किया था ट्रेड वाले में। और 4 दिन के अंदर मैंने 2.5 लाख रुपए अपने नियर डियर फ्रेंड सबको लगा दिया उसके अंदर। और 12 तारीख को वो जो है चला गया सर। यानी कि 12 तारीख को आप एंड उसमें ज्वाइन तो कर सकते हैं, बट निकाल नहीं सकते। और 10 तारीख को मैंने 500 विड्रॉल लगा करके और उसको देखा, 500 विड्रॉल आ गया मेरे अकाउंट में। और इसी को देख करके मैंने उसके अंदर फ्रेंड, नियर डियर फ्रेंड सबको लगाना स्टार्ट कर दिया। नियर डियर फ्रेंड ने बोला गणेश ये सब बेकार है, हम नहीं लगाना चाहते। मैंने उनसे बोला कि मैं 5,000 रुपये लगा रहा हूँ, क्योंकि 2,500 मिल रहा था। 5,000 रुपये लगा रहा हूँ मैं, आप इनकम करके मुझे दे देना। लेकिन बोला कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं कोई बात नहीं, आप इनकम करके दे देना। और जैसे ही मेरा सेविंग खत्म हो गया, वहां पे स्टॉप हो गया मैं। और 12 तारीख को वो चला गया सर। यानी कि 19 तारीख तक हम लोगों ने देखा, वेट किया। 19 तारीख के बाद बिल्कुल डेड हो गया। उसके बाद आप समझ सकते हो कि जिसका 2.5 लाख रुपए जाना, वो भी एक एक पैसा जोड़ करके रखा हुआ अपने किसी पर्सनल काम के लिए, उसके ऊपर क्या गुजरती है। फिर मैंने 7 तारीख को ज्वाइन किया था इसमें, 7 मार्च को। फिर मैंने इसकी तरफ मूव किया, इसलिए कि लाखों रुपए चला गया है, तो वहां से तो कुछ हो नहीं पाया। 590 रुपए इसके अंदर लगाया हूँ, इसमें देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि इसमें पैसा लगा हुआ है। और 7 तारीख के दिन ही 500 रुपये लगा करके जो आईडी बनाई थी मैंने, क्योंकि आईडी उस टाइम पैसा सेंड करना होता था वॉलेट में, मैंने सर को सेंड कर दिया था। सर ने आईडी ग्रीन किया था मेरा। फिर सर से नोकझोंक भी हुई थी मेरी, प्रेम सर से। सर आप मेरा 590 रुपये ले करके राजा नहीं बन जाओगे। और सर ने बोला कि आप घबराइए मत, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, और आप सही जगह पे हैं। आप बिल्कुल इसको, इसका प्लान समझिए, देखिए और सुनिए। उन्होंने वो वीडियो भेजते रहे, मैं नहीं देखता था, और मैंने देखना स्टार्ट किया 19 तारीख के बाद, जब हम सब कुछ बर्बाद हो चुके वहां पे ट्रेड मार्केट में। उसके बाद हमारे कंपनी में एक घटना हुई। हमारे फ्रेंड जो भी जॉब करने वाले होंगे वो सब कुछ जानते होंगे कि फैक्ट्री में क्या क्या दशा होती है। हमारे एक फ्रेंड 80% जल गए थे। कोरोना नहीं चला था, फिर भी कंपनी ने उनको कोरोना में घोषित कर दिया। यानी कि अपने ऊपर रिस्क कंपनी ने नहीं लिया। वहां से मेरा वाई क्लियर हुआ कि नहीं, अगर इसके अंदर अगर 15 आदमी लगा करके अपनी फैमिली को सिक्योर किया जा सकता है,
तो क्यों ना अपने दोस्तों को सिक्योर किया जाए। मैंने सीधा अपनी फैमिली सिक्योरिटी करने के लिए 15 लड़कों को मैंने प्लस किया। हालांकि फेस वैल्यू पहले ही खराब हो चुकी थी मेरी, दोस्तों ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी जो ज्यादा करीबी थे, जो मेरे ऊपर तरस आ गया जिसको, कि नहीं, हालांकि वहां भी मैंने अपना ही पैसा लगाया, 15 आईडी का पैसा खुद लगा करके और इस बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और मैं 15 आईडी लगा करके अपना ब्रोच क्लियर किया। उसके बाद सर्विस में जैसे ही रिचार्ज लोगों ने करना स्टार्ट किया, लोगों को कैशबैक आना लगा, लोगों ने पैसा वापस देने लगा, नहीं चलो गणेश का पैसे देते हैं, इसमें कैशबैक तो आ ही रहा है, रियल है। उसके बाद एक ट्रिप आया, मनाली ट्रिप का। मनाली ट्रिप पे हम लोग गए, वहां पे बहुत अमेजिंग किया, हम लोग घूमे फिरे। तो यही मेरे को समझ में आया कि लाखों रुपए लगा करके डूब गया, वहां कुछ नहीं कर पाए, और यहाँ पे 500 फिनिश करके और हम मनाली ट्रिप घूम के आए। अमेजिंग था। उसके बाद उसके बाद मैं रुका नहीं वहां पे, और बहुत जल्द हम लोगों ने अपना अगला रैंक का तैयारी किया। सिल्वर का सिल्वर भी हो गया। उसके बाद गोल्ड का भी, गोल्ड हमने एनिवर्सरी में ही पूरा किया था, और बहुत जल्द हम लोग अब प्लेटिनम बन के आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा। फैक्ट्री में क्या होता है सर, फैक्ट्री में 2.5 किलो का जूता पहना जाता है, अपने पैरों में 2.5 किलो का जूता पहना जाता है, और एक हेलमेट दिया जाता है। 2.5 किलो का जूता इसलिए पहना जाता है क्योंकि आपको इतना दिन भर वर्क करो, थकावट इतनी आ जाए आपके शरीर के अंदर, जैसे आप जूता उतारोगे आपको सोते ही नींद आ जाएगी। इसीलिए आपको 2.5 किलो का जूता पहना जाता है फैक्ट्री में, ताकि आप सुरक्षित रहो। आपको सुरक्षित नहीं, जो कंपनी के मैनेजमेंट खुद अपने आप को सुरक्षित करती है, और वहां से स्टार्ट हो जाती है उन लोग का शोषण फैक्ट्री में। क्योंकि वहां पे जितने फैक्ट्री में जॉब करने वाले, हम सबको पता है कि हम करते कुछ और है, जितना भी करेंगे उसका 1% भी हमें नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम खुद अपने मोबाइल के मालिक हैं, और जितना भी करेंगे वो 101% हमें मिलता है इसके अंदर। और इसी को देख करके मैंने इसको स्टार्ट किया। और हमारे बीच में अभी एक युवा लीडर स्टूडेंट हैं, सिल्वर डायरेक्टर जयदीप सर, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। सर, उनको एक बार मौका दिया जाए, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम है हमारे टीम से सिल्वर डायरेक्टर जयदीप सर, स्मार्ट जयदीप सर, अगर हैं ओके तो मौका दीजिए सर। ओके, थैंक यू ऑलरेडी सर। कोई कोस्ट पार्टिंग क्लियर करें, मेरी सर आवाज कंफर्म है? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू ऑलरेडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे इनवाइट किया। साथियों नमस्कार, माई सेल्फ स्मार्ट जयदीप फ्रॉम जौनपुर यूपी से। दोस्त, आज इस बिजनेस में, यूटेक बिजनेस में सिल्वर रैंक पे काम कर रहा हूँ दोस्त। जल्द, बहुत जल्द से जल्द हम आप सभी के बीच एनिवर्सरी, यूटेक के 4th एनिवर्सरी प्रोग्राम में गोल्ड रैंक अचीव कर रहा हूँ। और दोस्त, सबसे बड़ी सौभाग्य हमारे प्रिय मित्र रायपुर छत्तीसगढ़ से चमन मंडले सर ने गोल्ड रैंक अचीव किया। सर को मेनी मेनी कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो। मेरे दोस्त, मैं तो यही कहता हूँ, आम बन के रहोगे तो जमाना चूस के फेंक देगा। आम बन के रहोगे तो जमाना चूस के फेंक देगा, और डायमंड बन के रखोगे तो जमाना गले में सजा कर रखेगा। आम जिंदगी में हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता है। हमारी मर्जी से जन्म नहीं होता है, कपड़े नहीं होते हैं, स्कूल हमारी मर्जी से नहीं है। मेरे दोस्त, हमारी मर्जी से नौकरी नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने की जितनी आग लगेगी उतना ही प्रखरता है। हीरो को जितनी धार लगेगी उतना खूब चमकता है। मिट्टी बर्तन पकता है तब धून पर खनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा जलना होगा, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना हो तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोच रहे हो राह सरल होगा? कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेरे दोस्त, कहते हैं, अगर आज तुम लाज शर्म के चक्कर में रहोगे, कोई भी शुरुआत नहीं करोगे, तो भूखे मर जाओगे। याद रखना, ये दुनिया सिर्फ आपकी मजाक बना सकती है, तुम्हारे घर की रोटी नहीं। मेरे दोस्त, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस शुरुआत करना जरूरी होता है। मैं तो कहता हूँ, सब युगों में गुरु का ही गुणगान है, सबकी मंजिल के वही ज्ञान है, जिनके चरणों में गुरु की रजमान है। ऐसे गुरुओं हैं हमारे भगवान हैं, ऐसे गुरुओं ही हमारे भगवान हैं। मेरे दोस्त, मैं तो कहता हूँ, समुंदर के अंदर मोती उसी को मिलती है जो डुबकी लगाता है।
ऊपर ऊपर तैरने से मेरे दोस्त मोती कभी नहीं मिलता है। ऊपर तैरने से, आज काम करने से, कल काम करने से, मुझे गोवा जाना है, मुझे दुबई, मेरे दोस्त नहीं, मुझे 5 लाख चेक लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, जैगवार लूंगा, ऐसे सक्सेस नहीं मिलती है मेरे दोस्त। सक्सेस पाने के लिए समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा मेरे दोस्त, बिजनेस के अंदर उतरना पड़ेगा। सक्सेस पाने के लिए आपको डूबना डूबना पड़ेगा, क्योंकि किसी काम को सम्मिलित नहीं समर्पित करने से मेरे दोस्त होता है। मेरे दोस्त, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था, हमारे दोस्त बहुत मजाक बनाया करते थे। मैंने उनको एक ही शायरी के माध्यम से कहता था, इश्क में जीत जाने के लिए काफी हूँ मैं, अकेला इस जमाने के लिए काफी हूँ। ये शायर मेरे दोस्त उनको सुनाइएगा जो आपको साथ में बिजनेस की शुरुआत करने से मना कर रहे हैं। उनसे बोलना, मैं इश्क में जीत जाने के लिए काफी हूँ, और मैं अकेला इस जमाने के लिए काफी हूँ। मेरे दोस्त, हर हकीकत के ख्वाब समझने वाले लोग, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। मेरे दोस्त, मैं तो कहता हूँ मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। अपना मार्ग बनाने के लिए मेरे दोस्त अकेले चढ़ना पड़ता है, और समूह में तारे तभी आते हैं जब परंतु सूर्य बनता है। क्योंकि मेरे दोस्त अकेले चलना पड़ता है, पीड़ा सहनी पड़ेगी, स्वयं को चलना भी होगा, और संकटों का सामना करना भी पड़ेगा। तब जाके मेरे दोस्त एक पहचान मिलती है। हर मुश्किल में टकराना है मुझको, जो मेरा है उसको पाना है मुझको। सब जहां हार की मेरे इंतजार कर रहे हैं मेरे दोस्त, वहीं मुझके जीत को आना। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।